अच्छा गाइस देखो, हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ था वो किस पे हुआ था? हमारा टर्मिनल वेलोसिटी पे हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था, राइट? ठीक है। तो अभी बेसिकली हमें क्या करना है, उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। बट न्यूमेरिकल जाने से पहले सबसे पहले एक मिनट में एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो पहले क्लियर करना चाहता हूँ मैं, सो दैट आई डोंट वांट किसी को कंफ्यूजन हो। ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी, अच्छा सुन लो, समझ लो इसको मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है। अभी हमने जो पढ़ा प्रीवियस लास्ट लेक्चर में, टर्मिनल वेलोसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला था दैट इज 2/9। अगर पेजेस टर्न करके देखो गाइस, तो फॉर्मूला क्या था? 2/9 जी। ठीक है। दिस इज आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो अपॉन क्या था यहाँ पे, ईटा। ये हमारा मेन फॉर्मूला है, बराबर? ये हमने जस्ट डिराइव किया प्रीवियस लेक्चर में। ओके। इस पे एक कॉन्सेप्ट वाला एक क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं सब लोगों को ये पता चल गया होगा, देखो बता दो। देखो ये सिग्मा मतलब ये एक्चुअली क्या होता है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट या तो बहुत सारे लोग बोलेंगे उसको सॉलिड वगैरह, जो भी कंसिडर करना है। एंड ये रो मतलब ये एक्चुअली डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगा ये, जिसमें वो ऑब्जेक्ट होगा। बाकी जी ग्रेविटेशन, आर रेडियस और ईटा वगैरह। ठीक है। अब एक जो इम्पोर्टेंट नोट जो मुझे आप लोग को देना है, एकदम ध्यान से सुनना है इसको। ठीक है। अब इसके अंदर कभी कभार ना ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस वाले कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, तो मैं कॉन्सेप्ट पहले कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर रहा हूँ मैं। अब मुझे बताओ गाइस, इसके अंदर देखो, इसके प्रीवियस जो हमने डेरिवेशन किया था, जिसके अंदर आपके पास मैंने बोला एक स्पीयर हम डालते हैं, तो स्पीयर जब पानी में डालेंगे तो क्या होगा, उसका डेंसिटी ज्यादा होता है स्पीयर का, तो क्या करेगा, सीधा डूब जाएगा अंदर, डूब चल जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीयर का डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड से। तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्या 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 लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा हो सकता है? क्या क्या ये पॉसिबल है कि इसका डेंसिटी ज्यादा हो? देखो यहाँ पे सिग्मा माइनस रो मतलब ऑफकोर्स इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू क्या कम होगी। इससे दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो टर्मिनल वेलोसिटी वो आपकी पॉजिटिव आती है। तो हमारा क्वेश्चन है, क्या ये जो सिग्मा वैल्यू है, क्या ये वैल्यू कभी बड़ी हो छोटी हो सकती है? क्या मतलब ये नहीं सर। सॉलिड की, हाँ, सॉलिड की वैल्यू ये बड़ी हो सकती है? अगर सपोज ऐसा है, मतलब अगर कभी ऐसा होता है तो वेलोसिटी ऑफ टर्मिनल क्या आ जाएगी आपके, नेगेटिव वैल्यू। तो क्वेश्चन ये है, क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता? सर हो अगर सकता। लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो सॉलिड अंदर डूबेगा ही नहीं, वो सबमर्ज ही नहीं होगा। अच्छा। ओके। तो अभी ना इस पे हम डिस्कशन करते हैं, सोच समझ के डिस्कशन करते हैं, एकदम सोच समझ के। ठीक है। अभी देखो, जस्ट फॉर एग्जांपल ये पानी पकड़ लेते हैं, ये पूरा पानी है हमारे पास। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ लो इसका। अब इसके अंदर एक आया है स्पेरिकल एयर बबल। क्या है यहाँ पे? स्पेरिकल एयर बबल आया है यहाँ पे, ये हमारा एयर बबल है। ठीक है। ये पकड़ के चलो, हमारा एयर बबल, ये स्पेरिकल शेप में। ठीक है। और लिक्विड है ये पूरा आसपास उसके साइड में। अब एकदम सेंसिबल बात बताओ गाइस, एयर बबल का डेंसिटी ज्यादा होगा या कम होगा कंपैरेटिवली लिक्विड से? एक पकड़ ले एयर बबल, समझ लो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी, एयर बबल। और एक अपन वाटर पकड़ लेते हैं। ठीक है। तो ये स्पेरिकल शेप में, स्पेरिकल शेप वाले हम सिग्मा कंसिडर करते हैं, और ये हम डेंसिटी का लिक्विड में। अब मुझे तो गाइस एयर बबल का डेंसिटी ज्यादा होगा या कम होगा कम। लिक्विड से? कम होगा, राइट? कम होगा। तो देखो ये एक पॉसिबिलिटी आती है हमारे पास। ये पॉसिबल इस वक्त पे क्या होता है, जब आपकी वेलोसिटी
मतलब इस वक्त पे जब आपका डेंसिटी जो स्पीयर का शेप जो है उसकी डेंसिटी अगर कम होगी तो इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन वो कहाँ की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। सबको पता है एयर बबल ऊपर फ्लो होता है, देखो तुम्हें याद पता होगा तो एयर बबल क्या होता है, ऊपर की तरफ फ्लो हो जाता है। जब एयर बबल ऊपर की तरफ फ्लो होगा तो मतलब उस वक्त पे आपका टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव आ सकती है गाइस, ये आपकी टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव आ सकती है, इस वक्त पे आ सकती है, समझ, बिकॉज यहाँ पे आपका बबल क्या करेगा, राइज होगा अपवर्ड की डायरेक्शन में। तो इस वक्त पे आपकी टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव आ सकती है, समझा सबको ये, ठीक है। ये एक ही एक ऐसा चीज है जहां पे अगर आपकी नेगेटिव अगर वो कम है डेंसिटी लिक्विड से तो वो ऑफकोर्स राइज अपवर्ड की तरफ करेगा, सबको पता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है इसलिए फ्लोट कर लेगा, ऊपर की तरफ आना शुरू करेगा, तब आपकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, आपकी नेगेटिव आ सकती है। सबको क्लियर है गाइज ये, गाइज एवरीवन, कुछ डाउट है किसी को प्लीज तो पूछ लो, डाउट है किसी को, पक्का नहीं ना, ठीक है। तो गाइज ये लिख लो, ये एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, लिख लो, कभी आपको यूज होगा, ठीक है। तो पुटअप करो, फिर डायरेक्टली हमें न्यूमेरिकल्स की तरफ जाना है। हार्डली इसके गाइज मैं बोलूँ 2-3 न्यूमेरिकल्स ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, फटाफट खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। चलो खत्म करो गाइज, लिख लो इसको अच्छे से। ओके चलो, सो आप लोग सब लोग लिख सकते हैं मेरे साथ क्वेश्चंस भी, ठीक है। देयर आर two liquid P and Q, okay, liquid P has following conditions, ठीक है। तो P लिक्विड का दिया है कंडीशंस, तो हमें लिखनी है, जैसे कि डेंसिटी दिया उसका दैट इज 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी किसकी है, जो सॉलिड उसके अंदर जाएगा, ठीक है। फिर इसका डायमीटर दिया उन्होंने, तो सॉलिड का डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर डेंसिटी दिया उन्होंने 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर, अच्छा एक मिनट, हाँ, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, ठीक है। और इसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू दी है 3, ये लिक्विड पी का है, ठीक है। सिमिलरली फिर कंडीशन फॉर क्यू लिक्विड, तो इसका सिग्मा की जो वैल्यू दी है वो दी है 8 ग्राम पर, मतलब दोनों का लिक्विड सॉल्ट दोनों जगह पे सेम ही है, मतलब डायमीटर दिया है 0.5 सेंटीमीटर, डेंसिटी दिया है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और ईटा दिया इक्वल्स टू 2। तो मैं क्वेश्चन ने पूछा है यहाँ पे, फाइंड रेशियो ऑफ लिक्विड P is to ratio velocity रेशियो ऑफ लिक्विड P टू लिक्विड Q, ऐसा बोला हमने, मतलब इन शॉर्ट हमें ये पूछा है Vp अपॉन Vq, ये एक्चुअली पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। फाइन, अब मेरी पूरी बात ध्यान से सुनो गाइस, ये वाला क्वेश्चन IIT जी के एग्जामिनेशन में आ चुका था 2016 में,
है। तो ये ऑलमोस्ट बोर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, सबको समझ गया होगा क्या करना है। मैं सबको बता देता हूँ धीरे से, लोग एकदम ध्यान दो अच्छे से। हाँ, तो हमारे पास पहले पी वाला लिक्विड है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप का देखो सारा दिया है, सिग्मा ये सब चीज दे दी उन्होंने। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख लेता हूँ, सिग्मा 1 इक्वल्स टू 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान से देखो। हाँ, फिर रो 1 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फिर डायमीटर D1 1 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ईटा 1 की वैल्यू है 3, ये पी लिक्विड का हो गया। सिमिलरली क्यू लिक्विड के बारे में अगर बात करनी है तो सिग्मा 2 मतलब इसके बारे में, ये भी कितना है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो डेंसिटी 2 कितनी है, वो 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, ठीक है। सर चाहे तो क्वेश्चन रब कर सकते हो आप, अगर पसंद। गिवन तो लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि 2 मिनट में हो जाएगा, इतना बड़ा भी नहीं है। D2 इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर है, तो उसका रेडियस सबको पता, हाफ करेंगे 0.25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ईटा 2 आ जाएंगे, ईटा 2 इक्वल्स टू दिस इज 2। अच्छा गाइस, मैं तुम लोगों को ना कुछ स्ट्रैटेजी बताता हूँ। देखो ये जो रेडियस मैंने लिखा है ना, ये वाला रेडियस, ये 0.5 करके, या इधर भी 0.25 करके, ये तुम अवॉइड कर सकते हो। इसको कैसे टेक्निकली यूज करना है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मतलब तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर तुम्हें करना है तो नो प्रॉब्लम, या तो ऐसे भी रखना है तो उसको रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो वेलोसिटी ऑफ p अपॉन वेलोसिटी ऑफ q डालना है, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ p, दिस इज वेलोसिटी ऑफ q इक्वल्स टू, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, देखो 2/9 g, दिस इज r स्क्वायर, ब्रैकेट डेंसिटी माइनस दिस इज रो, मतलब ये r1 आ जाएगा 1 और यहाँ पे 1 अपॉन दिस इज 2/9 g, दिस इज r2 स्क्वायर 2 सिग्मा 2, दिस इज रो और यहाँ पे 2, ऐसा होता है। देखो ये गया ये गया ये गया ये गया, ठीक है, डन। अब देखते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, ओके, जो R1 है हमारे पास वो 0.5 तुम डाल सकते हो, लेकिन मैं क्या सोचा, तो डायमीटर एंड डायमीटर, इसको अगर मैंने ऐसे लिखा 1/2 और उसका स्क्वायर, आई थिंक ये बहुत इजी पड़ेगा हमें। समझ रहे हो क्या, देखो आधा ही करना है ना, आधा कितना 0.5 होता है, लेकिन गैस ऐसे रखा ना तो मुझे लगता है हमारा कैलकुलेशन और फास्ट हो जाएगा। समझ रहे हो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ गैस, आर यू गेटिंग, समझ रहे हो ना, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ ना, ताकि कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा। सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है 8 है, ये कितना 0.8 है, अपॉन R2 देखो हमारे पास 0.25 भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन 0.25 स्क्वायर करेंगे नंबर बड़ा हो जाएगा। उससे अगर सपोज इसको ही अगर यूज कर ले हम 0.5 डिवाइडेड बाय 2, अगर इसको ऐसे स्क्वायर कर ले तो और इजी पड़ेगा हमें, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और शॉर्टकट बताता हूँ मैं तुम्हें, ध्यान से देखो। फिर यहाँ पे सिग्मा 2 की वैल्यू किधर है, ये आई मिस्ड आउट समथिंग, क्या मिस हो गया, तो मिस हो गया, फिर नीचे लास्ट ईटा अरे हाँ ईटा ईटा, वही 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 बोलूँ मैं, कुछ तो भी क्या मिस हो गया, इधर ईटा पी का 1 और इधर ईटा, तो मैं वही बोला क्या हो गया मिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ईटा 1 की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ डाल देता हूँ मैं 3, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में डालेंगे हम सिग्मा 2 किधर है 8 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 1.6 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2, ऐसा। अच्छा अभी सबका तो ये हो गया है ना लिख के पूरा क्वेश्चन, कोई लिखना किसी का बाकी क्वेश्चन लिखना तो मुझे बता दो, एनीवन, क्योंकि मैं जगह लगेगी अभी एक लास्ट एक कैलकुलेशन के बाद। ओके अभी देख लो ध्यान से, 1/2 है ये, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, देख लो ध्यान से। हाँ, 8 माइनस 0.8 मतलब कितना आ जाएगा 7.2, ये 7.2 हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 3, ऐसा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.5, उसका भी स्क्वायर होगा ना, तो तुम इसको 0.5 लिख सकते। देखो मुझे बताओ
0.5 मतलब हाफ ही होता है। तुम समझ रहे हो कि हम अपना कैलकुलेशन सिंपल कर रहे हैं गाइस। 0.5 मतलब हाफ ही होता है, लेकिन जिसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 0.5 को आप क्या कर सकते हो मैं बता देता हूँ। देखो 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ओके ठीक है, ये 8.16 है, ये 8.1 सब्ट्रैक्ट करना पड़े कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 और कम करेंगे 6.4 आ जाएगा, ये 6.4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो दिख रहा है? ओके अच्छा मुझे बताओ गाइस, मैं इरेज करूँ क्या ये पूरा, क्या कोई लिखना किसका बाकी है, जरा मुझे बता दो जरा। एनीवन किसका बाकी है लिखना? किस, ये इसी क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सर इरेज कर दूं ना फिर मैं पूरा? ठीक है चलो तो मैं इरेज कर यस देता सर। हूँ। चलो ठीक है, तो मैं इरेज कर देता हूँ क्वेश्चन। ओके अब कैलकुलेशन को अच्छे से आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हाँ तो यहाँ पे आगे देखो, यहाँ से हम कट कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ऐसे इसको भी कट करें, दिस इज 3.2 ऐसे करें। देखो ये 4 और ये 4 भी कट हो जाएगा। देखो अभी नंबर क्या बचता है, 2.4 बचता है ऊपर, ठीक है। फिर नीचे क्या बचता है, 0.2 बचा है, और क्या बचा है, 3.2 बचा है, ऐसा ठीक है। एक काम करेगा, बहुत सारे डेसिमल्स है यहाँ पे, तो इनको निकालना शुरू करते पहले। तो यहाँ पे 24 डाले, यहाँ 2 डाले, इंटू 32 करें। देखो इसके पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, तो नीचे एक 10 डाला, ठीक है। इसके पॉइंट के बाद ये एक नंबर है, ये पॉइंट के, 0.25 है। हाँ तो यहाँ 0.25, हाँ ओके। तो देखो पॉइंट के बाद ये 2 नंबर है, और पॉइंट का 1 नंबर, टोटल नीचे कितने नंबर है, पॉइंट का 3 नंबर है, इसलिए यहाँ पे ऊपर 1000 जाएगा, ये कट करो ऐसे, ठीक है। और ये आ जाएगा 25, देखो 25 वन जा 25, 25 4 जा हो जाएगा ये, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 8 1 जा 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। मतलब आपका जो रेशियो है Vp अपॉन Vq इज नथिंग बट 3/1, ये रेशियो आता है। सबको समझा है ये? किसी कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लो। एनीवन गाइस, डाउट है किसी को कुछ? पक्का नहीं है ना? ठीक है चलो नहीं फटाफट सर। ओके फटाफट कॉपी कर लो गाइस बुक में, फिर हम आगे जाते हैं। गो। चलो लेट्स गेट बैक टू द सेकंड क्वेश्चन, एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ये, एकदम ध्यान से देखो क्वेश्चन मेरे साथ लिखते जाओ गाइस। एस्टिमेट द टर्मिनल स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप, एस्टिमेट टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप, ठीक है। और बॉक्स बना लो गाइस, और वहां पे सारी गिवन चीजें दी है हमें क्वेश्चन में। गिवन ये दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया इन्होंने, दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब वो लिक्विड हो जाएगा, अब सॉरी हाँ राइट बराबर, दैट इज 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है। फिर बाद में रेडियस दिया है, ड्रॉप का रेडियस 0.02 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, बताता हूँ कैसे करना है इसको बाद में, ठीक है। फिर हमें डेंसिटी हमें दिया है, डेंसिटी ऑफ एयर दिया है, डेंसिटी ऑफ एयर मतलब वो एयर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दैट इज 1.2, दैट इज 1.2, एक मिनट, केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा गाइस सुनो, इसमें ना थोड़ा सा उन्होंने कॉम्प्लिकेट, सुनो समझ के लो, इसको डी पकड़ लो फिलहाल, सुनो समझ लो पहले, समझ लो, और इसको एयर पकड़ लो, ऐसा ऐसा पकड़ लो। हम इसे बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे, पहले 2 मिनट रुक जाना गाइस, रो और सिग्मा मत डालना गाइस इसके अंदर फिलहाल, ठीक है, बिल्कुल मत डालना।
ये लेके हम डी और डी लेके रिप्रेजेंट करेंगे। 2 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिर क्वेश्चन के अंदर ईटा दिया है हमें, जो एयर का है ऑफकोर्स। ईटा है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हम लोग को दे चुके हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब इसको बहुत ही हमें सोच समझ के और दिमाग लगाना पड़ेगा। इस मतलब बहुत आसान है वैसे तो, ये इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले जो फॉर्मूला यूज करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी निकालने का, वो 2/9, ये r², दिस इज g, राइट? नहीं, जी तो हमारा कट हो गया, क्या है यहाँ पे r², r², हाँ बराबर, राइट, जी तो कट, r² ब्रैकेट में फिर वो हाँ r² फिर हाँ। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा सोच समझ के फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सिग्मा माइनस रो अपॉन दिस इज ईटा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे एक्चुअली तुम्हें बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा इस कि एग्जैक्टली वैल्यू क्या डालनी है इधर ये साइड पे। नाउ द थिंग इज व्हाट, ये रेडियस तो ठीक है, चलो वो कर लेंगे हम, उसका तुम गिवन कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे रेडियस कितना है, r इक्वल टू 0.02 सेंटीमीटर है ना, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, 0.02 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में आ जाएगा। तो मतलब इसका काम तो हो गया। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास 2/9, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 0.02 10⁻², जी की वैल्यू आती है 9.8। ठीक है, या तो एक काम कर, देखो जी नहीं दिया ना गाइस, 10 पकड़ के चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 पकड़ लो। ओके, अब यहाँ पे एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है। अब भाई किसकी डेंसिटी ले पहले, बिकॉज ये वाटर सर है वो और ये एयर है। अब इनमें से ये चेक करना है आर किसकी का डेंसिटी स्क्वायर। बड़ी है, किसकी डेंसिटी बड़ी है गाइस, इसमें से बताओ जरा मुझे। वाटर। वाटर की बड़ी है, तो मतलब ये जो 10⁻³ है गाइस, वो पहला आएगा, समझ रहे हो? यह बनेगा सिग्मा, जिसकी डेंसिटी बड़ी वो पहले लिख लो। एयर बाद में, आपको एयर एयर हल्का है तो 1.2 आ जाएगा, अपॉन नीचे क्या हमारे पास, दिस इज 1.8 इंटू 10⁻, दिस इज -5। ठीक है, ओके, तो हो जाएगा 2/9, इसका स्क्वायर होगा, मतलब कितना आ जाएगा, देखो 0.000 और यहाँ पे 4, इसका स्क्वायर, हाँ, इंटू 2 2 4 करेंगे कम बाद में बराबर से इसको, फिर यहाँ पे आ जाएगा 10। अच्छा देखो, ये 10⁻³ मतलब एक्चुअली होता है थाउजेंड्स। ओके, लेट्स गेट बैक। ओके, सुनो गाइस, इंपॉर्टेंट बात इसका है, ये हमारे पास 10⁻³ मतलब एक्चुअली थाउजेंड्स में आता है ये। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, ये 1000 माइनस 1.2 करें, कि क्या करें इसका, तो कन्वर्ट तो हमें करना ही पड़ेगा। तो मेरा क्या सोचना है गाइस, व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ इज, इसको फिलहाल मैं कुछ कन्वर्ट नहीं करता हूँ। मैं सोचूंगा 10, तुम्हें 10 दिख रहा है, 10 क्यों ना 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर, देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो 1000 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.2, तो तुम्हें लगता है नहीं बहुत बड़ा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बनाते हैं इसकी, स्ट्रैटेजी ऐसे बनाते हैं गाइस, 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, तो जब हम 10 को, ये वाला 10 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10⁻4 हो जाएगा, ये 10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12, ऐसा आ जाएगा। दिस व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1.8 है बराबर, तो इसका भी डेसिमल क्यों निकाल लूं, मैं ऊपर डाल देता हूँ मैं इसके 10, यहाँ पे आ जाएगा 18, ये हो जाएगा 10⁻⁻5 आ जाएगा ये। ठीक है, देन अभी आई थिंक करना ही पड़ेगा हमें, 10,000 - 12 करना पड़ेगा। कितना आएगा 10,000 - 12, 9,988 बराबर, तो मतलब हो जाएगा 2/9 इंटू 4
into 10 raised to minus 4, 9,988 into 10 upon this is 18 into 10 raised to minus 5. ठीक है, और इसके पॉइंट के कितने नंबर 1 2 3 4 ना, तो यहाँ डाल दो 4, 10 रेज टू 4 ऐसे डाल दो। ओके, अब अच्छा ये सबका हुआ क्या लिख के? गाइस इरेज करूँ ये? गाइस करूँ क्या इरेज ये वाला टर्म? यस सर। अच्छा ठीक है, बस अब थोड़ा सा कैलकुलेशन बाकी खत्म हो गई। दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन कम कर सकते तो कर लेते हैं। देखो ये 10 रेज टू माइनस 4 है और ये हमारे पास 10 है, तो -4 इसकी पावर 1 मतलब 3 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर ले 2 4 जाए कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा इंटू 9988 इंटू, ठीक है, और 10 रेज टू दिस विल बी -3 अपॉन, यहाँ पे 9 आ गया है, यहाँ पे 18 आ गया है, -5 + 4 मतलब 10 रेज टू कितना आ जाएगा -1 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब जितना कैंसिलेशन होता है उतना कर लो, 2 4 जा 2 9 जा। ठीक है, अब ये सभी तो होगा नहीं गाइस, पॉइंट्स में आएगा इसका आंसर 4x -1 को शिफ्ट करो 10 रेज टू -3 इंटू 10 रेज टू 1 ऐसा शिफ्ट कर दो इसको। ठीक है, आपको 9 9 हो जाएगा 81, इसको मल्टीप्लाई करें 4 8 जा 32, 32 एंड 3 कितना आ जाएगा 35, 36 39, 4 9 जा कितना होता है 4 9 जा 36, 36 प्लस 39 30। ठीक है, ओके, अभी इसको तो मैं अच्छे से डिवाइड करना पड़ेगा गाइस। सबको डिवीजन आता है ना, क्या नहीं आता है? आज सर फिर आता है ना। ठीक है ना, तो सब लोग डिवाइड करेंगे क्या फिर अच्छे से? डिवीजन तो कर लेंगे ना? चेक करते हैं इसका आंसर डिवीजन का। 99 इसका आंसर आता है 493.23 इंटू -3 + 1 मतलब 10 रेज टू -2 हो जाता है। ठीक है, तुम चाहते हो तो ये 2 पॉइंट आगे शिफ्ट कर सकते हैं, इसको निकालने के लिए ये 2 पॉइंट आगे शिफ्ट कर सकते हैं, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, जो आएगी, जो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो होगी 4.9323 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा आंसर। ओके गाइस, चलो तो फटाफट से प्लीज लिख लो इसके।